एक दिन जेठालाल, पोपटलाल और सोडी कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। तो पोपटलाल कहता है कि अच्छा ठीक है, पास ही में एक बहुत सुंदर पहाड़ी है, हम वही सब घूमने चलते हैं। तो बस फिर क्या था, तीनों लोग कार निकालते हैं और पहाड़ी की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में वे कार की स्पीड को बढ़ा लेते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। कार इतनी जोर से टकराती है कि कार में आग भी लग जाती है। सभी लोग कार से नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि कार की हालत बहुत खराब हो चुकी है। इतनी ही देर में बहुत तेज बारिश आ जाती है। तीनों लोग जल्दी से एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहां एक आदमी गुजरता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? जोरों का तूफान आने वाला है, अपने घर चले जाओ। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। लेकिन उस आदमी ने 2 लोग ही क्यों कहा, जबकि वह तो 3 लोग हैं। इसका मतलब कोई एक्सीडेंट में मर गया है और वह भूत बन गया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन भूत है? तो इन्हें ध्यान से देखिए और आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इनमें से भूत पोपटलाल है, क्योंकि अगर आप जेठालाल और सोडी को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों के कपड़े बारिश के पानी से भीग गए हैं, जबकि पोपटलाल को बारिश से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब पोपटलाल ही भूत है। क्या आपका भी जवाब यही था? तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। अब आप इन दोनों पिक्चरों को ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इन दोनों पिक्चरों से कौन से टीवी सीरियल का नाम बनता है। तो ध्यान से देखिए और आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। यह है चिड़िया और यह है घर, तो इससे बन जाएगा चिड़ियाघर। तो क्या आप भी ये टीवी सीरियल देखते हैं? तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बार पोपटलाल के पड़ोसी सोडी का मर्डर हो जाता है, तो पोपटलाल जल्दी से चालू पांडे को फोन करके बुला लेता है। तो चालू पांडे पोपटलाल से पूछता है, बताओ ये खून कब और कैसे हुआ? तो पोपटलाल चालू पांडे को बताता है, शाम के वक्त मैं अपने घर पर लौट रहा था, तभी मुझे पड़ोस से आवाज आई, तो मैं जल्दी से सोडी के घर की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन सोडी का घर अंदर से बंद था। तो मैंने खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन ठंड होने की वजह से खिड़की पर ओस जम रखी थी। तो जैसे ही मैंने ओस साफ किया तो अंदर देखा तो सोडी का किसी ने मर्डर कर दिया था, और फिर मैंने आपको कॉल किया। चालू पांडे पोपटलाल की बात सुनता है और तुरंत समझ जाता है कि पोपटलाल झूठ बोल रहा है और हो सकता है कि उसी ने मर्डर किया है। लेकिन चालू पांडे को ये कैसे पता चला कि पोपटलाल झूठ बोल रहा है? तो ध्यान से सोचिए और आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। पोपटलाल ने पुलिस को बताया था कि जब मैं सोडी की घर की खिड़की पर देखा तो खिड़की पर ओस जम रखी थी, तो अंदर देखने से पहले मैंने ओस को साफ किया, लेकिन यहाँ पर पोपटलाल गलती कर गया। चलो मैं समझाता हूँ कैसे। अगर घर के बाहर ठंड हो और घर के अंदर गर्मी हो तो ओस घर के अंदर की तरफ कांच में जमेगी। तो पोपटलाल घर के कांच के बाहर की तरफ ओस कैसे साफ कर सकता है? अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये दोनों पिक्चर देखने में तो एक जैसी ही हैं, लेकिन इनमें 3 डिफरेंस हैं। तो क्या आप उन तीनों डिफरेंसों को ढूंढ सकते हैं? तो आप इन्हें ध्यान से देखिए
और आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इसमें पहला अंतर यहाँ है, दूसरा अंतर यहाँ है और तीसरा अंतर ये रहा। तो आपने कितने अंतर ढूंढे हमें कमेंट में जरूर बताना। एक दिन साइंटिस्ट अय्यर की नौकरी छूट जाती है। वह डरते डरते बबीता जी के पास आता है और बबीता जी से कहता है, मेरी नौकरी छूट गई है, मुझे माफ कर दो। बबीता जी गुस्से में बोलती है, बताओ ये सब कैसे हुआ। तो अय्यर कहता है, आज ऑफिस में जांच के लिए एक टीम आई थी और उसने मुझसे एक सवाल पूछा तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाया और उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। ये बात सुनकर बबीता जी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर ये बात है तो मैं भी तुमसे एक पहेली पूछूंगी। अगर तुमने पहेली का जवाब सही नहीं दिया तो मैं तुमको छोड़कर चली जाऊंगी। तो अय्यर कहता है, अच्छा ठीक है, तुम पहेली पूछो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो अय्यर से बबीता जी पहेली पूछती है, ऐसी कौन सी चीज है जो काली होती है तो साफ होती है और जब सफेद होती है तो गंदी होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अय्यर इस पहेली का जवाब दे पाएगा? क्या आपको पता है इस पहेली का जवाब? तो आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, अय्यर इस पहेली का जवाब नहीं दे पाता है। तो बबीता जी गुस्सा होकर अय्यर को छोड़कर वहां से चली जाती है। रास्ते में जाते जाते वह एक मिठाई की दुकान के पास पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद वह सोचती है कि मुझे कुछ यहाँ गड़बड़ लग रहा है। तो दोस्तों, बबीता जी के हिसाब से यहाँ क्या गड़बड़ हो सकती है? तो इस सीन को ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि यहाँ क्या गड़बड़ है। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इस सीन में गड़बड़ इस स्वीट की मीनिंग में है। स्वीट की सही मीनिंग होती है SWEET। और बता दें कि इस स्वीट का मतलब पसीना होता है। बबीता जी आगे जाती है तो उसे पोपटलाल, जेठालाल और चंपकलाल अंकल मिलते हैं। बबीता जी इन तीनों को सारी बात बताती है कि कैसे उसने अय्यर को छोड़ दिया है और इन तीनों से कहती है, मैं सेम वही पहेली तुमसे भी पूछूंगी। जिसने भी उस पहेली का सही जवाब दिया तो मैं उसी से शादी करूंगी। तो बबीता जी वही पहेली पूछती है, ऐसी कौन सी चीज है जो जब काली होती है तो साफ होती है और जब सफेद होती है तो गंदी होती है। तो तीनों लोग इस पहेली का जवाब सोचने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस पहेली का जवाब कौन दे पाएगा? तो ध्यान से सोचिए और आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, इस पहेली का जवाब चंपकलाल दे देता है। इसका सही जवाब है ब्लैक बोर्ड। जो काला होता है तो साफ होता है, लेकिन अगर हम उस पर व्हाइट लिख देते हैं तो वह गंदा हो जाता है। पहेली का सही जवाब देने के बाद बबीता जी शादी के लिए मान जाती है और कुछ ही देर बाद सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है। तो इस सीन को आप ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इस सीन में कौन झूठ बोल रहा है, अय्यर या फिर चंपकलाल। तो ध्यान से सोचिए और आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए।
इस पहेली का जवाब हम आने वाले तारक मेहता के अगले पार्ट में देने वाले हैं। तो अगर पहेली वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दे और जाते जाते नोटी ब्रेन चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें, ताकि जब भी वह पार्ट आए उसका पता सबसे पहले चले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही एक और ढेर सारी मजेदार पहेली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।